नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन में भारत ने हासिल किया मील का पत्थर। 10 दिन में 3 करोड़ किशोरों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। ट्रेन में बिना वजह अलार्म चेन का प्रयोग आपको पड़ सकता है भारी, कभी नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। अखिलेश के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी एनसीपी। शरद पवार बोले यूपी में बीजेपी का खेल खत्म। मुख्यमंत्रियों संग बैठक में पीएम मोदी बोले कोरोना के खिलाफ जंग हम जरूर जीतेंगे, नई चुनौती बनकर आया ओमिक्रॉन। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लेकर आने की तैयारी में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। गृह मंत्री ने कहा ड्राफ्ट बनकर तैयार है। असम मेघालय सीमा विवाद का हुआ निपटारा, मतभेद के 6 बिंदुओं पर बनी सहमति, बोले हिमंत बिस्व शर्मा। सरकार ने कोविड-19 की दवा के दुरुपयोग को लेकर किया आगाह। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा अधिक इस्तेमाल से हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स। टॉप स्पीड में महंगाई, पेट्रोल डीजल खाद्य तेल के बाद साबुन डिटर्जेंट समेत शैम्पू मंजन और पतंजलि जैसे प्रोडक्ट के दाम 20% तक बढ़े। आम आदमी हो रहा परेशान। नीतीश सरकार की सुप्रीम कोर्ट में फजीहत, अदालत ने कहा बोझ है शराबबंदी कानून, जमानत याचिकाएं खारिज करने से भी किया इनकार। पेंशन वालों के लिए आई बड़ी खबर, बदल गया एक और नियम, अब केवल मोबाइल ऐप का उपयोग करके जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे पेंशन भोगी। भगवंत मान मेरे अजीज, मगर पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम फेस चुनेगी जनता। पंजाब में मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर बोले अरविंद केजरीवाल। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले भारत और ब्रिटेन के बीच समझौते का दौर शुरू, अरबों रुपए के व्यापार का खुलेगा रास्ता। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के 125 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की मां और सोनभद्र नरसंहार के पीड़ित रामराज गोंड को दिया टिकट। पासपोर्ट रैंकिंग 2022, जापान और जर्मनी के पासपोर्ट फिर टॉपर। भारत की रैंकिंग में 7 पायदान का सुधार, पाकिस्तानी पासपोर्ट नॉर्थ कोरिया से भी बदतर। अवसाद रोधी दवाएं लेने से बचे हृदय रोगी, 3 गुना तक बढ़ता है मौत का खतरा। संसद में कोरोना का अटैक, 4 दिन में 300 से अधिक कर्मचारी संक्रमित, अब तक 718 कर्मी चपेट में आए। पंजाब विधानसभा चुनाव, सीट बंटवारे को लेकर आपस में भिड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चांदनी और बलवीर सिंह राजेवाल। सरकार ने जारी किया अलर्ट, कभी भी किसी अनजान से फोन पर बात करते समय कॉल नहीं करें, मर्ज खाली हो सकता है खाता। गोवा विधानसभा चुनाव, संजय राउत का बड़ा हमला, कहा अकेले 10 सीट भी नहीं जीत सकती कांग्रेस। भारत चीन के बीच हुई सैन्य वार्ता विफल, मगर गतिरोध को हल करने के लिए फिर से बातचीत करेंगे दोनों देश। पटरी से उतरे गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन के डब्बे, 3 लोगों की मौत, रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, साथ ही उच्च स्तरीय जांच का आदेश। यूपी में चुनाव से पहले मचा घमासान, आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी और एमएलए विनय साक्य ने भी बीजेपी से दिया इस्तीफा। अब तक 9 विधायकों और 3 मंत्रियों ने छोड़ी पार्टी। छोटे कारोबारियों को मिलेगा 50 लाख रुपए का लोन, वह भी 30 मिनट में। कोई कागजी कार्यवाही नहीं होगी, अब लोन का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। ओमिक्रॉन के खिलाफ बेअसर होंगे आइसोलेशन और लॉकडाउन, नेचुरल इम्यूनिटी से मिलेगी सबसे बेहतर सुरक्षा, एक्सपर्ट की राय। आईपीएल 2022 से पहले टीमों को लगेगा झटका, टेस्ट में इज्जत बचाने के लिए इंग्लैंड खिलाड़ियों पर लगाएगा लगाम। बर्फबारी की चुनौती, मजा से ज्यादा सजा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में पर्यटकों की बढ़ सकती है परेशानी। वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण बन रहा अस्थमा का कारण, पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल से हो सकता है स्थिति में सुधार। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सभी बड़े चेहरे होंगे मैदान में, कुछ सांसदों को भी चुनावी समर में उतार सकती है पार्टी। जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन के 10 मामले आए सामने, लेह के सभी स्कूल और कोचिंग सेंटर बंद, बसों में मास्क के बिना प्रवेश नहीं। केरल का कुंभलांगी देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव होगा, महिलाओं को बांटे 5000 विशेष मेन्स्ट्रुअल कप। हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आई कर्नाटक सरकार, कांग्रेस की पद यात्रा पर लगाई रोक। अफगानिस्तान में आर्थिक संकट, मजदूरों को पैसों के बदले मिल रहा अनाज, तालिबान ने भारत से 55 टन गेहूं की लगाई गुहार।
मौजूदा टीकों की बूस्टर डोज को अपग्रेड करने की जरूरत, तभी भविष्य में काबू में होगा संक्रमण, एक्सपर्ट्स। शादी का झूठा वादा करके सहमति से सेक्स करना रेप, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी, ओमिक्रॉन के बाद दूसरे कोविड वेरिएंट के लिए रहे तैयार, अभी हमें साथ मिलकर लड़नी होगी लंबी लड़ाई। उत्तराखंड में जमीन पर बैठकर किया भोजन, डोर टू डोर मांगे वोट, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया ने एक साथ साधे कई समीकरण। आर्टिफिशियल सूरज के बाद अब चीन ने बना दिया नकली चंद्रमा, मेढकों को सिखा रहा उड़ना। मुफ्त अनाज वितरण की बढ़ाई गई निगरानी, लीकेज रोकने को खाद्य मंत्रालय ने निगरानी प्रणाली को किया मजबूत। यूपी में टिकट वितरण पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म, जल्द हो सकता है सीट शेयरिंग पर ऐलान। कोरोना से मौत पर बड़ा खुलासा, जान गंवाने वाले 70% लोगों को नहीं लगी थी वैक्सीन। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात में करेगी 5.95 लाख करोड़ रुपए का निवेश, ग्रीन एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स में लगाएगी पैसे। मौसम अपडेट, अभी नहीं मिलेगी सर्दी से राहत, दिल्ली, राजस्थान और एमपी में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा, शीतलहर चलेगी, 10 से ज्यादा राज्यों में बारिश के आसार। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। ओमिक्रॉन के खिलाफ बेअसर होंगे आइसोलेशन और लॉकडाउन, नेचुरल इम्यूनिटी से मिलेगी सबसे बेहतर सुरक्षा, एक्सपर्ट की राय। देश में ओमिक्रॉन केस की संख्या लगातार बढ़ रही है, आने वाले दिनों में इस संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि भारत में रोजाना करीब 1 करोड़ तक केस आ सकते हैं। ओमिक्रॉन केस के अलावा कोविड के कुल मामलों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोविड केस की बढ़ती संख्या इस बात की ओर संकेत कर रही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ रहा है, और यह न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपना कब्जा जमा रहा है। WHO का यह भी कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बेहद प्रभावी नजर आ रहा है और तेजी से फैल रहा है, इसलिए ओमिक्रॉन के खिलाफ आइसोलेशन और लॉकडाउन बेअसर साबित हो सकते हैं। वहीं नेचुरल इम्यूनिटी से आपको सबसे बेहतर सुरक्षा मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में बिना वजह अलार्म चेन का उपयोग करना पड़ सकता है भारी, कभी नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हाँ, ट्रेन में बिना वजह अलार्म चेन खींचना रेलवे की दुनिया में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। अलार्म का इस्तेमाल इमरजेंसी में होना चाहिए, इसे मजाक बनाना यात्री के लिए महंगा पड़ सकता है। रेलवे के रूल बुक में बिना किसी वाजिब कारण के अलार्म चेन खींचना संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। इस काम का दोषी पाए जाने पर यात्री पर आर्थिक दंड के साथ कारावास की सजा भी हो सकती है। यहाँ तक कि भविष्य में दोषी अपराधी सरकारी नौकरी से वंचित हो सकता है। कोई यात्री बिना किसी वैध कारण के ट्रेन का चेन पुलिंग करता है तो यह कानूनी अपराध की श्रेणी में आएगा और उस व्यक्ति को 1 साल तक की सजा हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लेकर आने की तैयारी में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, गृह मंत्री ने कहा ड्राफ्ट बनकर है तैयार। जी हाँ, मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में बहुत से युवा और बच्चों की जान चली गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण के लिए जल्द ही एक्ट लाने जा रही है। गृह मंत्री की माने तो राज्य सरकार ने इसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। इससे ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा। कानून अमल में आने पर ऑनलाइन गेमिंग संचालित करने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। साथ ही बिना अनुमति इस तरह की गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी। दरअसल फ्री फायर जैसे ऑनलाइन गेम की वजह से कई घटनाएं सामने आ चुकी है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानून जल्द ही लागू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने कोविड-19 की दवा के दुरुपयोग को लेकर किया आगाह। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा अधिक इस्तेमाल से हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स। जी हां, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के दुरुपयोग और इसके अधिक मात्रा में इस्तेमाल के खिलाफ आगाह किया है। सरकार ने लोगों से कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के दौरान दवाओं का इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से करें। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दवाओं के दुरुपयोग और इसके अधिक मात्रा में इस्तेमाल पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आम आदमी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय प्रोटोकॉल, आयुष और मुख्य धारा के प्रोटोकॉल के तहत सटीक इलाज की एक सूची है और हमें उसी तक सीमित रहना चाहिए। पिछली लहर में दवाओं के अधिक मात्रा में इस्तेमाल के कारण बहुत से संख्या में लोगों में गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को मिले थे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुफ्त अनाज वितरण की बढ़ाई गई निगरानी। लीकेज रोकने को खाद्य मंत्रालय ने निगरानी प्रणाली को किया और मजबूत। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब अन्य कल्याण योजना को 4 महीने के लिए और बढ़ाना काफी कारगर साबित हो रहा है। योजना के मद में आवंटित अनाज का उठाव तेजी से हो रहा है। योजना में किसी भी तरह की गड़बड़ी और लीकेज को रोकने के लिए खाद्य मंत्रालय ने
निगरानी प्रणाली को मजबूत कर दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा समेत कुल 13 राज्यों में गरीबों को मुफ्त राशन की आपूर्ति उनके आधार नंबर से जुड़े राशन कार्ड पर हो रही है। इन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राशन वितरण में घपले की संभावना सीमित हो गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण बन रहा अस्थमा का कारण। पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल से हो सकता है स्थिति में सुधार। जी हाँ, वायु प्रदूषण पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संकट बनता जा रहा है। इसके बढ़ने के कई कारक है और उस पर नियंत्रण के लिए तरह तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं। लेकिन वाहनों की दिनों दिन बढ़ती संख्या के कारण यातायात से जुड़े प्रदूषण भविष्य की पीढ़ी पर गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। एक नए अध्ययन में बताया गया है कि यातायात संबंधी प्रदूषण की वजह से विश्व भर में करीब 20 लाख बच्चों को अस्थमा हो सकता है। शोध में पाया गया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बच्चों में अस्थमा का खतरा पैदा कर रहा है और यह समस्या खास तौर पर शहरी क्षेत्र में ज्यादा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने जारी किया अलर्ट, कभी भी किसी अनजान से फोन पर बात करते समय कॉल नहीं करें मर्ज, खाली हो सकता है खाता। जी हाँ, साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अलर्ट किया है। साइबर क्रिमिनल नए नए तरीकों से लोगों को चुना लगा रहे हैं। कोरोना काल में साइबर धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। इसको लेकर सरकार ने लोगों को चेताया है। भारत के गृह मंत्रालय ने लोगों को ओटीपी फ्रॉड को लेकर चेतावनी जारी की है। साइबर दोस्त ने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि ओटीपी को कॉल के द्वारा भी चुराया जा सकता है। कभी भी फोन पर किसी अनजान से बात करते हुए कोई कॉल को मर्ज ना करे। कॉल मर्ज होते ही जालसाज ओटीपी जानकर आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं। जागरूक रहे, सतर्क रहे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छोटे कारोबारियों को मिलेगा 50 लाख रुपए तक का लोन। वो अभी 30 मिनट में ऐसे करना होगा अप्लाई। जी हाँ, छोटे कारोबारियों को अगर जल्दी में लोन मिल जाए तो उनका बिजनेस और चोखा चलता है। जी हाँ, छोटे कारोबारियों को अगर जल्दी में लोन मिल जाए तो उनका बिजनेस और चोखा चलता है। छोटे कारोबारियों की सबसे बड़ी टेंशन पूंजी होती है और इसके लिए उन्हें बैंक या फाइनेंस कंपनियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इनकी परेशानी को देखते हुए फेडरल बैंक ने एक लोन स्कीम शुरू की है। यह लोन स्कीम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित है। इस MSME लोन स्कीम के तहत कारोबारी जल्दी में 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसमें कोई कागजी कार्यवाही नहीं होगी और लोन का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। फेडरल बैंक का दावा है कि उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी कारोबारी महज 30 मिनट में 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।